नभोस्तु आचार्य श्री। किरण जैन बड़ा मलेरा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं कि भाजी और धनिये का त्याग करने वाला मीठे नीम के पत्ते खा सकता है क्या? अभी चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास में भी भादों चल रही है। इसमें तो हरी पत्तियों का उपयोग हमें करना ही नहीं चाहिए। और आपने अपनी जैसी मर्यादा बनाई है उस मर्यादा का आप ध्यान रखें। यदि आपने साग वाली जो पत्तियां हैं उनका त्याग किया है तो आप उसका त्याग की मर्यादा रखिए। यदि आपने अभी जो है नीम की पत्ती आदि का त्याग नहीं किया है तो वो त्याग में नहीं आएगा। यदि आप सर्व पत्तियों का त्याग कर देते हैं कि सर्व पत्ती में जो हरी पत्तियां हैं उनको मैं चतुर्मास या भादों या जीवन भर के लिए मैं ग्रहण नहीं करूँगा तो उसमें सब कुछ आ जाएगी। फिर जब कड़वी नीम हो चाहे मीठी नीम हो चाहे कोई सी पत्तियां हो वो सबका त्याग हो जाता है। यदि आपने पर्टिकुलर नाम लेकर के कि मैं हरी पत्ती में जैसे धनिया की पत्ती है और पालक की पत्ती है इसका त्याग करता हूँ तो फिर आपकी शेष त्याग नहीं है, फिर वो आपकी मर्यादा के अंदर है। नभोस्तु आचार्य श्री। शशि प्रभा जैन दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं कि संसार में सबसे उत्कृष्ट पुण्य किसका है? 5 कल्याणक से संपन्न जो आत्मा होती है ऐसे आत्मा का सबसे बड़ा पुण्य होता है जो गर्भ में आने से तक मोक्ष तक जिनका वैभव बाह्य वैभव और अंतरंग वैभव सबकी जो वृद्धि होती है ऐसे जीव महापुण्यशाली होते हैं। और इसके अलावा जो भव्य है पंचेंद्री है संगी है और मनुष्य में उत्तम कुल को धारण करने वाला है, सम्यक दृष्टि है, देव शास्त्र गुरु का परम भक्त है, जिनेन्द्र भगवान की आराधना करने वाला है, वो भी पुण्यशाली है। ध्यान रखना पुण्य वह है जो हमारे आत्मा को पवित्र बनाए। यदि आपकी आत्मा पवित्र हो रही है शुद्ध हो रही है देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लीन है तो असली पुण्यात्मा तो आप ही हैं। सर्वश्रेष्ठ पुण्य की आपने बात की है कि सर्वश्रेष्ठ पुण्य किसके पास होता है तो सर्वश्रेष्ठ पुण्य तो पुण्यात्मा तीर्थंकर ही होते हैं। नभोस्तु आचार्य श्री। कुसुम जैन बांसवाड़ा से अपनी शंका रख रहे हैं कि संत निवास बनवाना कौन से दान के अंतर्गत आता है? 4 प्रकार के दान होते हैं उसमें एक दान होता है अभय दान। अभय दान जहाँ पर मुनिराज को रहने के लिए बसतिका दी जाती है। मुनिराज से निवेदन करते हैं कि आप यहाँ पर रुकिए अपनी साधना कीजिए। इस प्रकार से बसतिका में रुकवाना उनके लिए साधना के लिए उनको स्थान देना वो अभय दान। लेकिन आजकल जो संत निवास बनाते हैं वो महाराजियों के निमित्त से बनाते हैं। देखिए 46 प्रकार के दोष टाल करके वसतिका होती है। जैसे मुनिराज आहार 46 प्रकार के दोष टाल के आहार लेते हैं ऐसे ही जिसमें मुनिराज रहते हैं वो भी 46 प्रकार के दोष टाल के रहते हैं। मुनिराज के निमित्त से संत निवास बनवाया तो मुनिराज से कहा जाए कि आपके लिए बनवाया है तो मुनिराज फिर उसमें नहीं रहेंगे। श्रावक अपने धर्मशाला आदि बनवाता था जिसमें सब रुकते थे या अपने घर बनवाते हैं और यदि शून्य घर पड़े हुए हैं खाली घर पड़े हुए हैं तो श्रावक वहाँ उनको रोक देता था। और इसी प्रकार से धर्मशाला आदि बनती थी तो मुनिराज जब आते थे तो उस धर्मशाला में मुनिराज रुक जाते थे। साधु के निमित्त से ना भोजन बनता है ना साधु के निमित्त से किसी प्रकार का निवास बनता है। वो श्रावक सिर्फ सब कुछ अपने लिए करता है, भोजन भी और धर्मशाला भी। साधुओं के लिए आहार में प्रदान करता तो आहार देता है और रुकने के लिए वो निवेदन करता तो धर्मशाला में वो रुक जाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था आगम में कही गई है। नभोस्तु आचार्य श्री। मधु जैन रोहतक रोड दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं, भगवान का समवशरण कौन से कल्याणक के बाद लगता है? महापुण्यशाली तीर्थंकर जिनके 5 कल्याणक मनाए जाते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। गर्भ और जन्म कल्याणक तो घर में ही रह कर के कल्याणक मनते हैं। तप कल्याणक जो दीक्षा होती है भगवान की, और तप कल्याणक के बाद जो तीर्थंकर साधना करते हैं, साधना के प्रभाव से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिनसे
उनके ज्ञान में समस्त लोकालोक झलकते हैं, समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायें उनके ज्ञान में दिखती हैं, ऐसा ज्ञान प्रकट होता है। तो जैसे ही उनको केवल ज्ञान हुआ, कुबेर आदि के माध्यम से सभा की रचना हो जाती है, जिसे अपन समूह शरण कहते हैं। तो केवल ज्ञान कल्याणक में ही समूह शरण की रचना होती है। समूह शरण जहाँ पर समस्त जीवों को समान शरण मिलती है, जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव किसी जीव के प्रति नहीं होता है, किसी भी गति के जीव आए सबको बैठने का और सुनने का अवसर समान मिलता है, ऐसा समोषण कहलाता है। केवल ज्ञान कल्याणक के बाद ही यह समोषण लगता है। नमोस्तु आचार्य श्री। मधु जैन छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रख रही हैं, अगर 10 लक्षण में हम कोई व्रत लें और बहुत जरूरी काम आने पर उस व्रत को तोड़ना पड़े तो क्या हम व्रत तोड़ दें? व्रतों को लेकर के व्रतों को तोड़ने की भावना कभी भी हमारे मन में नहीं होना चाहिए। व्रत भंग को व्रत भंगी कहा है, भंग को भंगी कहा है। उस समय आपकी यह उपमा हो जाती है। दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जिस समय हमने व्रत लिए तो उस समय कितने सुंदर भाव थे, पवित्र भाव थे कि इस व्रत के माध्यम से मैं अपनी आत्म साधना कर सकूं, अपना कल्याण कर सकूं। इतनी भावना से लिए गए व्रतों को आप याद कीजिए, और नहीं तो गुरुओं के पास जाइए, व्रत की भावनाओं को उनके बारे में पूछिए। ऐसी कौन सी मजबूरी जिसके कारण व्रत तोड़ना पड़े? यदि आपकी अवस्था छोटी है और आप बीमार पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा और अस्पताल आदि में भर्ती हो गए हैं, तो वहाँ भी व्रत तोड़ने की भावना नहीं होती हैं, व्रत टूट जाते हैं। परिवार आदि के द्वारा वो व्रत टूट जाते हैं, लेकिन तोड़ने की भावना नहीं होती है। लेकिन घूमने फिरने के लिए व्रत तोड़ना पड़े, मेहमान के यहाँ जा रहे हैं तो व्रत तोड़ना पड़े, शादी पार्टी है तो व्रत तोड़ना पड़े, ये तो तुम्हारा बहुत ही बड़ा आलस्य और प्रमाद है। ये विषय भोगों में लगने की प्रवृत्ति है। ऐसा शादी आदि के लिए, घूमने फिरने आदि के लिए व्रतों को कभी नहीं तोड़ना है। बहुत बड़ी मजबूरी यही होती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, उपचार नहीं हो पा रहा हो। स्वास्थ्य बिगड़ने पर भी यदि हमारा आयुर्वेदिक रूप से उपचार हो जाए तो उसमें व्रत भंग नहीं होते हैं। और यदि फिर भी ना हो पाए तो आप अन्न उपचार करके फिर व्रतों को शुद्ध करके फिर पुनः धारण करें। आप दृढ़ता से पालन करें व्रतों को, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। नमोस्तु आचार्य श्री। सुषमा महासदा मालेगांव वासिम महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं कि श्रुत केवली कितने भाव में मोक्ष जाते हैं? श्रुत केवली जो द्वादशांग के पाठी होते हैं, और श्रुत केवली में यह बात ध्यान रखना है कि वही मुनिराज श्रुत केवली हैं जिन्हों को शुद्धोपयोग की दशा प्राप्त है। देखिए, द्वादशांग का ज्ञान तो देवों को भी है, लेकिन उनको शुद्धोपयोग की दशा नहीं है। लेकिन मुनिराज द्वादशांग के ज्ञान के साथ साथ शुद्ध उपयोग ही होते हैं। ऐसे मुनिराज जो हैं वो शुद्ध केवली कहलाते हैं। और ऐसे शुद्ध केवली उसी भव से भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा उत्कृष्ट साधना करके देव आदि में, वैमानिक देव में उत्पन्न होकर के 1, 2 भव, 3 भव में वो मोक्ष आदि को प्राप्त कर सकते हैं।